उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों एक बार फिर से आर ओ के लिए हिंदी का जो पार्ट रहेगा उसमें 10 नंबर के शुद्ध अशुद्ध आएंगे। उसमें वर्तनी भी शामिल होंगी और वाक्य भी शामिल होंगे। और मेरे हिसाब से ये जो 6 टॉपिक होते हैं, 6 में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यही टॉपिक करता है। ठीक है, कितना आप रट लेंगे और तुम सब रट लेंगे ना, तो इसकी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। यहाँ से क्वेश्चन सही अगर हो जाएँ 10 में से 9 तो समझ लिए आपका पूरा स्कोर वहाँ पे जाके 55+ हो पाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये PYQ है, PYQ से ही सीखेंगे। PYQ क्या होता है? बेस होता है। PYQ रामबाण बिल्कुल PYQ तो तैयार होना ही चाहिए, लेकिन एक खास बात जो होती है PYQ पढ़ने में, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना आपको नया कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है, यहाँ से देखिए, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब देखिए, हम लोग जब ना बोलते हैं बारात कह देते हैं, बहुत स्टाइल में बारात गए थे। ठीक है, तो बारात नहीं होती है, बारात होता है, ध्यान रखना। ठीक, यहाँ कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी हमको देखना है, लेकिन अब बारात के चक्कर में बाजार मत शुद्ध कर देना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बाजार हिंदी का शब्द ही नहीं है ना। ये देखिए, ये बाजार, ये सही है यहाँ पे। अच्छा, कालिदास क्यों नहीं सही है? सेकेंड, थोड़ा पेन हम कालिदास का होता है कालिदास, क्या होता है? कालिदास। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। नीचे दिए भी हैं, देखिए कालिदास दिया, यहाँ पे बारात दिया हुआ है। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए, जिसमें मतलब सही विराम चिन्ह लगाए गए हों। ठीक है, देख लीजिए, आइए देखते हैं। सुनो सुनो वह गा रही है, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं। क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं? देखिए, कह रहा है कि सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं, मतलब गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए था। राम नरेश गोबर गणेश है, यहाँ पे हैं, ये भी गलत है। ठीक है, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न पधारे हैं, राम लक्ष्मण में ऐसा क्या खास था जो शत्रुघ्न में नहीं था, यानी कि ये भी गलत है। सुनो, यहाँ पे सुनो सुनो वह गा रही है, तो ये वाला सही हो जाएगा, यानी कि ए वाला हमारा सही है। सुनो सुनो वह गा रही है वाक्य विराम चिन्ह की दृष्टि से सही है। देखिए, अन्य वाक्यों के सही रूप क्या होंगे? देखिए, राम लक्ष्मण ये अशुद्ध है ना भाई, यहाँ पे ये चिन्ह क्यों? ठीक, विस्मयाति वो क्या मतलब था? देखिए, राम जो अलग हो गया ना, कामा लग गया, राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न, मतलब तीनों को अलग अलग, ये हो गया सही। क्या आप हरिद्वार से जो आ रहे हैं, ये था अशुद्ध। क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं? क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, नहीं लगा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? देखिए भाई, शुद्ध वाक्य क्या है? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। ठीक है, सही लग रहा है मुझे। आगे देख लेते हैं। छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। देखिए, जो ये होता है ना अभिनंदन पत्र वगैरह, यानी कि वगैरह, ये या तो प्रदान नहीं किए जाते हैं, ये या तो ये क्या बोलते हैं उसको, अर्पित किए जाते हैं, अर्पित किए जाते हैं। ठीक है, प्रदान नहीं होता है, यानी कि ये तो गलत हो गया। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। देखिए, अनेक अपने में बहुवचन है, यहाँ पे को क्यों लग गया, ये भी गलत हो गया। साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। घोर का मतलब क्या है? घनिष्ठ कहो। घोर क्या होता है? घोर का मतलब घोर, यहाँ पे साहित्य जीवन के साथ में तो सही नहीं लग रहा, आप लोग पढ़ के जान गए होंगे। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ये वाला सही हो जाता है। देखिए, इसमें छात्रों ने प्रधानमंत्री को अर्पित किया, ये देखिए हो गया। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है या घनिष्ठ, यहाँ पे घनिष्ठ भी सही नहीं होगा, अभिन्न ज़्यादा सही है, तो ये हो गया। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के एक शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है? देखिए, व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि है, इसको ध्यान से देखना। उसे धोखा देकर लूट लिया। जमींदार के पास 2 सिपाही थे। तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। तो समझा, सीधे सीधे हमको दिख रहा है। ये देखिए, व्यंजन कह रहा था ना, तो बाकी सब सही है। धोखा, जबकि होता क्या है? धोखा। ठीक, तो यानी कि ये वाला हमको मिल गया यहाँ पे आंसर। बढ़ जाते हैं आगे। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? लब्ध प्रतिष्ठा, लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ, लब्ध प्रतिष्ठ। अब देखिए, पढ़ते पढ़ते ही 2-3 तो आप निकाल ही दिए। ये देखो, लब्ध प्रतिष्ठ, ये वाले पाक गलत हो गया। लुब्ध, ये भी आपने गलत कर दिया। लब्ध प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा लग गया, ये भी गलत। लब्ध प्रतिष्ठ, एक ही बचता है, ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य। देखिए, हिंदी पेपर करते समय टाइम तो आप जैसा आप माइनस कर लेंगे, क्योंकि आप तो एक साथ में ही है ना, लेकिन फिर भी उतना समय बचा के रखना अपना। तो हिंदी जब पेपर कर रहे हो ना, तो अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हड़बड़ाना मत, उसको 1-2 बार पढ़ना, उसके ऑप्शन पढ़ना, और अगर आप दिमाग का यूज करेंगे, कुछ पढ़े होंगे उससे पहले, तो क्लियर ही है कि क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक ना। निम्नलिखित वाक्यों में से एक शुद्ध वाक्य है। अच्छा देखिए, वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है। क्या आपको ये वाक्य सही लग रहा है? 7वीं कक्षा में, 7वीं होता तब भी सही था, यानी कि गलत हो गया। सरयू नदी का घाट बहुत लंबा है। सरयू नदी का घाट बहुत लंबा है। अच्छा ठीक है, इससे कुछ सही देखते हैं आगे। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। नहीं, ये भी सही नहीं लग रहा है।
कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। अब देखिए ये वाला हाँ ये सही है, कृपया 1 गिलास पानी दीजिए। देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या दिया है वह सातवीं, ये सही हम समझ लिया। सरयू नदी का घाट बहुत लंबा है, सरयू नदी का पाट बहुत लंबा है। अच्छा घाट नहीं, देखिए क्या होता है कि घाट पार्टिकुलर स्थान होता है, ये घाट हो गया है ना, घाट नहीं होता। पाट का मतलब होता है ये पूरा, जहाँ पे इसने ला के पाट दिया है ना कि पूरा ये वाला बेसिन कह देते हैं छोटा मोटा, तो भाई घाट का नहीं पाट हो गया, ठीक है अच्छी बात है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। अच्छा हाँ ये तो भूल गए, जो लोग यानी कि एक से अधिक लोग हैं तो वह जा सकते हैं, मतलब क्या है वे हो गए यहाँ पे, ये बहुत मोस्ट है। यही छोटी छोटी चीज़ें पकड़ नहीं मिलती हैं एग्जाम में, तो इसके लिए क्या जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी में हलंत संबंध अशुद्धि है, वह शब्द कौन सा है। देखिए श्रीमान, श्रीमान तो मुझे लगता सही है। परिषद, परिषद भी ऐसे लिखा जाता है। सम्राट और श्रीयुत में देखना है, श्रीयुत और सम्राट, तो श्रीयुत यहाँ पे गलत है, देख लेता हूँ। हाँ श्रीयुत गलत है क्योंकि सम्राट भी ऐसे लिखा जाता है, सम्राट बस श्रीयुत, लेकिन हम श्रीयुत पे आके रुक जाते हैं, मतलब आधा आधा तो नहीं होगा है ना, तो बोल के देख लिया करो। श्रीयुत, सम्राट एकदम से नहीं, सम्राट नहीं कहना, सम्राट कहते हैं, सम्राट सम्राट कहें तो रुक जाएंगे। श्रीमान, श्रीमान नहीं कहते हैं, ये कहते हैं श्रीयुत, श्रीयुत ताप पे पूरा रुकते आके, यानी कि यहाँ पे हलंत नहीं लगेगा। तो ऐसे ही करके आप लोग देख भी सकते हो, ठीक है, क्योंकि हिंदी तो हम लोगों के रग रग में बसी है ना, अगर हिंदी भाषी बेल्ट में है तो बोल बोल के देखो कर ही लोगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अच्छा यहाँ पे वर्तनी देखना है किसकी शुद्ध है। कपूर दिया गया तो आप लोग आराम से रट लिए होंगे कि किसकी शुद्ध है, तो कर्पूर यानी कि बी वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ये वाला देखिए क्वेश्चन बन रहा हूँ। अंतर्धान, निरोग, अहिल्या, सन्यासी। अच्छा किसकी वर्तनी शुद्ध है, क्या निरोग सही है, तो नहीं निरोग होता है। अहिल्या सही है, नहीं। सन्यासी नहीं, सा के ऊपर बुंदी जो लगती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या दे रखा, ठीक है निरोग हो गया, और ये होता है अहल्या, क्या होता है अहल्या, सन्यासी पे बुंदी लगेगी और आधी ना भी होगा, यानी कि अंतर्ध्यान यहाँ पे सही था। अंतर्ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है, इसको रट लो, बिल्कुल अपने मन में बिठा लो। हिंदी के पेपर में देखा गया है प्रायः वही शब्द आते हैं जो हम कहीं ना कहीं यूज कर रहे होते हैं, देख रहे होते, लिख रहे होते, सुन रहे होते, लेकिन क्या होता है हमको उनकी शुद्ध वर्तनी नहीं आती है, कोई नए शब्द नहीं आते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते, कोशिश करता हूँ कि जल्दी क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए, लेकिन हो नहीं पाते हैं, क्यों, डिस्कशन की वजह से। खैर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अच्छा देखिए, मैं केवल इतना चाहता हूँ। अच्छा शराब पीना विष से भयंकर है, शराब पीना विष से भयंकर है, गलत हो गया। ये शब्द ही पढ़ने में लग रहा है विष से भयंकर है, क्या मतलब है। दिन दहाड़े डाका और चोरी करते हैं। मैं केवल इतना, मैं केवल इतना, देख लेता हूँ इसका आंसर। हाँ तो मैं सही जा रहा हूँ, केवल इतना दोनों एक साथ है, यानी ये भी गलत है। शुद्ध कौन हो जाएगा, मैं केवल इतना चाहता हूँ, ये वाला सही है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, केवल इतना ही है ना, ये तीन शब्द तो ही क्या क्या मतलब था यहाँ पे, यानी कि मैं केवल इतना चाहता हूँ। देखिए व्याख्या में क्या दे रखे हैं, इसमें शुद्ध क्या है, शराब विष से भयंकर है, शराब पीना। अब क्या जरूरी है कि यहाँ पीना लगाएं, शराब विष से भयंकर है भाई, बात खत्म। दिन दहाड़े डाका और चोरी करते हैं, दिन दहाड़े डाका मारा जाता है, ठीक है, डाका मारते हैं और चोरी करते हैं, ये चीज़ नहीं मिली। डाका क्या करते हैं, मारते हैं, यही कहते हैं पियाकी लगाओगे तो कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। तो यहाँ पे जो ही नहीं लगना चाहिए तो हमने पकड़ लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। अच्छा यहाँ करा कि अशुद्ध शब्द क्या है, तो इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। देखिए अगर किसी मूल शब्द के लास्ट में इक प्रत्यय जुड़ जाता है तो उसका पहला जो अक्षर होता है वो बड़ा हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। यानी कि यहाँ तत्काल में एक जुड़ गया तो तात्कालिक तो सही है, इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा, ठीक है। पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। मुझे लगता है यहाँ पे नाम पर ये गलत है, लेकिन मैं और पढ़ लेता हूँ क्योंकि ये हिंदी है ना। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपया में, 1 रुपये में। अच्छा थोड़ा देखते हैं, ये भी कन्फ्यूजन में है। भारत एक समृद्धिशाली देश है। अच्छा अब देखते हैं वाक्य में कौन सा एक अशुद्ध है, तो ये भी सही लग रहा है मुझे। देखते हैं 11 नंबर का बी ही अशुद्ध है। देखिए लिखा गया यहाँ पे पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, वाक्य अशुद्ध है। यहाँ पे शुद्ध रूप क्या होगा, पत्र किसके नाम लिखा गया, वही पर क्या गया मतलब है ना, नाम लिखा गया, शेष वाक्य शुद्ध है। अच्छा एक जगह PYQ में ही 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, यहाँ पे रुपया दिया गया था। अब ये PYQ वाले भी कन्फ्यूजन करवाते हैं कि रुपया सही होगा कि रुपया सही होगा, लेकिन सही अगर देखा जाए बोलते हुए तो 1 रुपये में कितने, यानी कि एक तो यहाँ पे लग गया तो ठीक है, ओके। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक। मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ। अच्छा मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग लाओ। अच्छा बर्फ़ तो ठंडी होती है, आग भी गर्म होती है, तो इस यहाँ पे कहने के क्या तात्पर्य है। खैर बढ़ जाओ। व्यायाम, भाई आग ठंडी तो होती नहीं है, या कोई बर्फ़ गर्म होती है, नहीं ना। व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें। अब यहाँ पे व्यायाम स्वस्थ के लिए अच्छा होता है, ये भी तो कह सकते थे। खैर व्यायाम करना चाहिए जिससे कि स्वस्थ रहें, सही लग रहा है कुछ। एक एक करके सभी मर गए। अच्छा
तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, ये तो सही है। अच्छा देखिए यहाँ पे कह रहा है कि सभी वाक्य अशुद्ध हैं। अच्छा इनका शुद्ध रूप क्या है, देखिए पहला वाला तो हमें पकड़ में आ गया था, ये तो गलत है। बाकी देखते हैं भाई क्या है इसमें। मेरे लिए ठंडी, मेरे लिए बर्फ़ और आग लाओ, ठीक है। व्यायाम करना चाहिए था कि स्वस्थ, ये भी पकड़ लिया था, देखो यही तो मैं कह रहा था, इतना घुमा फिरा के बात करने। अच्छा एक एक करके सभी मर गए, एक एक कर सभी मर गए। अच्छा करके नहीं होगा, एक एक करके, एक एक कर सभी मर गए, ये शब्द देखिए, करके नहीं कर सही शब्द है ना शब्द में, वाक्य में। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी, तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगा। अच्छा बड़ी बात होगी नहीं, बड़ी बात होगा मेरे लिए, यानी कि इससे कह रहे हैं ना, तो होगा यहाँ पे। ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। अशुद्ध वाक्य यहाँ पे देखना है। पूज्यास्पद व्यक्ति का नाम सम्मान, पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। पूज्यास्पद क्या, ये शब्द ही गलत है, अशुद्ध यही होगा। आगे बढ़ जाते हैं। दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं, हिंदीतर भाषी हैं। अच्छा देखिए एक भी बात और भी जो होती है, जो सबसे सटीक ऑप्शन मिले वही हम आंसर मानेंगे, ठीक है। इससे सटीक तो ये लग रहा है क्योंकि ये सब पूरा गलत ही है। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाईं, ये तो सही है भाई। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए, ये भी सही है। यानी कि दो में कन्फ्यूजन, हाँ तो एक ये पूजास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए में पूजास्पद शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसका होगा पूजास्पद, हाँ पूज्या नहीं पूजास्पद होगा, ठीक है। बाकी सब शुद्ध हैं, हिंदीतर भी सभी सही लिखा है भाई, अच्छा ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, देखते हैं। षष्ठी तो गलत ही हो गया। अभ्यंतरिक, अभ्यंतरिक होता है, ये भी गलत हो गया। समुद्रिक, अब देखिए यहाँ पे एक प्रत्यय आया है, यानी कि सा में बड़ा पाई होनी चाहिए थी, ये भी गलत हो गया। अनधिकार, अधिकार, अनधिकार, अधिकार में अन जुड़ गया, ये सही है। देखते हैं 14 का भी, हाँ अनधिकार शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जबकि अन्य शब्द क्या हैं षष्ठी में, देखिए ये वाला हो गया षष्ठी, छोटी पाई लग, ये तो पकड़ लिए होंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक होगा, हमें यानी कि अभ्यंतर लिखा है ना, अभ्यंतर होता है, इसमें एक जुड़ गया यानी कि आ हो जाएगा बड़ा, ठीक। एक चीज़ सीखने से कई चीज़ें सही हो जाती हैं, एक प्रत्यय आप सीख लिए हैं आज आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। समुद्र का सामुद्रिक हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अब देखिए कौन कौन सा है इसमें। उंगली, अच्छा उंगली तो सही है ना, उंगली। बांस, बांस भी सही लिखा है, हाँ। पाँचवा में शायद इस तरीके से एक में ये लगेगा चंद्रबिंदी, दांत भी सही है, देख लेते हैं सी, हाँ पाँचवा में दोनों में लगेगा, सॉरी एक में हम बता रहे थे नहीं, दोनों में चंद्रबिंदी लगेगी, पाँचवा, ठीक है। पाँचवा दांत, ठीक समझना, ये बोल बोल के देखना तभी आपको अच्छा लगेगा, आप सीख पाएंगे, हंसना मत। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द हैं। अच्छा ये तो आराम से आप लोग कर ही लोगे, ये वाला गलत हो गया, इसमें ये गिरा, ये भी गलत। अनुग्रहित, अब यहाँ पे हाँ में पाई गलत, यानी कि ये वाला सही हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोग कर लोगे। एक ही, क्योंकि ये ग्रहित में ये वाला रा लगता है, ठीक है। और ग्रह जो होता है प्लेनेट वाला, उसमें ये वाला रा लगता है, ध्यान रखना। जो ग्रह घर वाला तो उसमें ये वाला जो रा लगेगा, और वो ग्रह वाला में ये वाला रा लगेगा, ठीक। एक की वर्तनी शुद्ध है, देखिए भाई ये तो कर लोगे ना। अधिकारिक, अधिकारक, आधिकारिक, ठीक है। और तो यानी कि ये वाला सही होगा, देख लेते हैं, ये वाला सही है क्योंकि अधिकार में एक प्रत्यय जुड़ा, क्या हो जाएगा आधिकारिक हो जाएगा। यहाँ पे नहीं था, ये गलत हो गया, यहाँ पे नहीं था, ये गलत हो गया, यहाँ पे कारक दिया था, तो ये भी गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, अच्छा। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, सही है। समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो, आपकी आयु 40 वर्ष है, तो इसमें कौन सा सही है, देख। उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की, बड़ाई की मतलब प्रशंसा की है, ठीक है। उसने मुक्त हस्त धन लुटाया, ये सही होगा। समस्त प्राणी मात्र, जब समस्त लगे तो प्राणी मात्र, यानी कि एक यहाँ पे काटो, यानी कि ये तो गलत ही होगा। आपकी आयु 40 वर्ष है, आपकी अवस्था लिखी जाती है, आपकी अवस्था 40 है, अवस्था कही जाती है यहाँ पे, यानी कि बी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं, हाँ यहाँ पे बी वाला सही है, ठीक है, थैंक यू। 19 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, अच्छा कौन सी वर्तनी शुद्ध है देख लेते हैं। नूपुर, नूपुर होता है, नूपुर ऐसे, यहाँ पे नूपुर लिखा है, यानी कि गलत होगा। स्मरण होता है, ठीक है, स्मरण होता है, यानी कि ये रा ऊपर नहीं लगेगी, ये भी गलत हो गया। परिस्थिति, परिस्थिति होता है, छोटी पाई लगती है, यानी कि ये भी गलत हो गया। कवयित्री, ये बिल्कुल सही शब्द दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देख लीजिए। नूपुर हो गया, स्मरण हो गया, ठीक है। वर्तनी की दृष्टि से 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है, परीक्षा, गलत ही हो गया, ये तो आपको आंख बंद करके कर लोगे, परीक्षा ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 को बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य जो शुद्ध है वह कौन सा है, देखिए भाई मैंने अनेकों बार लिखी, जहाँ पे अनेकों आ जाए वो काट दो, क्योंकि अनेक का कभी बदलता नहीं है, बस अनेक ही आएगा, कहीं भी आए कैसे भी आए। इस हीरे का मूल्य मापा नहीं जा सकता, अच्छा। बिना टिकट यात्रा, जो मूल्य कोई मापने की चीज़ है, आंकने की चीज़ होती है, आंका नहीं जा सकता तो ठीक था, ये भी गलत हो गया। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, अच्छा सही लग रहा है हमें कुछ हद तक। आप केवल इतना कीजिए, लो केवल इतना और ही, ये तीनों शब्द एक साथ आ जाए मतलब गलत ही है, बात खत्म हो गई, यानी कि ये वाला शुद्ध मिल गया हमको।
22 यही होगा, बाकी सब हाँ ये सब यही है। खैर 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखना है कि कह रहा है कि किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। अच्छा देखिए, याज्ञ याज्ञवल्क्य नहीं होता, याज्ञ होता है, याज्ञवल्क्य होता है जहाँ तक मुझे पता है, यानी कि अशुद्ध तो मुझे यही मिल गया है। सदस्य सही है, गृहिणी सही है, हस्तक्षेप सही है। देख लीजिए याज्ञवल्क्य, देखिए मैंने भी गलत लिखा था, सॉरी इसके लिए। देखिए गलत तो ये है ही है, लेकिन इसकी सही वर्तनी ये है, ध्यान रखना, याज्ञ और वल्क्य, यानी कि ला आधी और काधी, लास्ट में या आएगा, ये ध्यान रखना। याज्ञवल्क्य यानी कि शुरुआत में या और लास्ट में, ये कुछ शब्द हैं, इनको रट ही लो, बहुत कंफ्यूज करते हैं, हमको भी करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ जाते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मूल शब्द की बात कह रहे हैं, तो अधीन ये नहीं है, मूल शब्द का अधीन सही होता है। ये कतई रट लो, बहुत कंफ्यूज करता है एग्जाम में। अधीन होता है कि अधीन होता है, अधीन होता है, अधीन नहीं होता है, छोटा आ होता है, अधीन होता है, अधीन होता है, अधीन होता है, इसको रट लेना। इनमें से शुद्ध वर्तनी शब्द है, देखिए भाई ये तो गलत हो गया। ठीक है, चिन्ह होता है, हाँ पहले होगा, ये भी गलत हो गया। अनधिकार होता है, बड़ा पाई यहाँ पे नहीं होगा ना, अन जुड़ेगा, अधिकार में जुड़ेगा अन, यानी कि अनधिकार होता है, ये भी गलत हो गया। अनुकूल ये सही है, देख लेते हैं, हाँ अनुकूल सही है। सब देखिए, रचयिता तो पता था, लिख लोगे। अनधिकार हो गया, अन प्लस अधिकार यानी कि अनधिकार, चिन्ह ये वाला हो गया। ठीक, गुड। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। अच्छा, उस जंगल में प्रातःकाल, ये भी सही लिखा है, का दृश्य, ये भी सही लिखा है, बहुत ही सुहावना होता था। अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। अब देखिए बाघ और बकरी, यहाँ पे पीती लग गया, गलत हो गया ना, पीते होते तो ठीक भी था, यानी कि ये तो गलत ही हो गया। उन्होंने इस बात पर, शुद्ध अशुद्ध बहुत ध्यान से पढ़ना, हो सके तो सबसे लास्ट में करना। बाघ और बकरी हो गया, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। आपत्ति प्रकट थोड़ी, आपत्ति जताई जाती है भाई, ये भी गलत हो गया। तमाम देश भर में यह बात फैल गई। जब तमाम लिख दिया तो देश भर मत लिखते, मतलब देश भर के साथ तमाम की क्या जरूरत थी, देश भर में यह बात फैल गई और तमाम हट गया, कोई दिक्कत आ रही नहीं ना, ये भी गलत हो गया। तो ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक, देखिए 25 क्वेश्चन ही रख रहे हैं। देखिए 25 क्वेश्चन करने में 20 मिनट लग गया। हिंदी है, डिस्कशन तो हो गई, जीएस नहीं है कि बस क्वेश्चन पे और आंसर बता दिया। तो देखिएगा भाई, सही लगे तो थोड़ा सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।